जय श्री राम। पाखंडधारी तो है, सो है ही है, परंतु 80-90% जो पाखंडधारी है उनसे अलग 15-10% ऐसे है महान पुरुष विद्वान है कई परंपरा में, और ब्रह्मविद ब्रह्म रूप शास्त्राचार्य, वेदों के आचार्य, वेदांत के आचार्य, अनेक तरह के ज्योतिष आचार्य आदि अनेक तरह की आचार्य डिग्री है, और ब्रह्मविद है, ब्रह्म रूप है। उनके शिष्य भी घूम रहे हैं आजकल प्रचार करने के लिए। वो करते हैं, कहते हैं क्यों दुनिया देखती है कि ये बड़े महान पुरुष का शिष्य है, ये जो बोलेगा वह सत्य ही बोलेगा, इनके जो भी वाक्य है वह सत्य है, और हम गौर से उसका सुनते नहीं है भी ये सत्य बोलता है। एक बार तो खंडन करता है, एक बार खंडन करता है। ऐसे शिष्य जो गुरु तत्व का महत्व नहीं जानते, गुरु तत्व शरीरधारी क्या है नित्य अवतार के रूप में, और गुरु अलौकिक कैसे है और लौकिक कैसे है, लौकिक गुरु की कैसे वंदना प्रणाम और कैसे उनका हृदय में धारण करना चाहिए, और अलौकिक है उनकी कैसे धारणा होनी चाहिए हृदय में, ये वो अपने आप में नहीं जानते। जैसे एक बार कथा करते हैं, कहते हैं प्रवचन में कहते हैं गुरु के चरण यानी पैर को भी चरण कहते हैं और शब्द को भी चरण कहते हैं। एक बार तो खंडन करते हैं कि गुरु के चरणों को नहीं पूज करके गुरु के शब्द चरणों को पूजना चाहिए, गुरु के चरणों को पैरों को नहीं पूज के और गुरु के शब्द जो चरण है उनको पूज, गुरु के शब्द है उनको भी चरण कहते हैं, वह पूजने चाहिए। और वही प्रवचन करता, व्याख्यान करता, भाषण करता, प्रचार करता, वही एक कथा कहता है कि काग भुसुंड जी पूर्व जन्म में समाधि में ध्यान में थे और उनके गुरु नित्य अवतार रूप में उसके सामने आए और उन्होंने प्रणाम नहीं किया, और प्रणाम नहीं करने के कारण से गुरु ने श्राप दिया, जा तुम कौवा हो जाएगा अगले जन्म में, इस शरीर को त्यागेगा तो तुम कौवा बनेगा। ये वही प्रवचन करता कहता है यही कथा, और उसी कथा कहने के बाद में कहते हैं गुरु के चरणों को नहीं पूजना चाहिए, गुरु के पैरों को नहीं पूजना चाहिए, और गुरु के जो शब्द है उनको चरण कहते हैं। देश काल नहीं देखता, जैसे देश काल हमारे संदव नाम नमक का को कहते हैं और संदव नाम घोड़े को भी कहते हैं। एक समय राजा जब भोजन करता है उस समय संदव की भाषा बोलता है तो नौकर उसको नमक ला करके देते हैं, वही राजा सभा में जाकर संदव की भाषा बोलता है तो उनको घोड़ा सजा कर लाते हैं। ये देश काल और समय की भाषा होती है, एक ही शब्द है संदव नाम घोड़े को और संदव नाम नमक को कहते हैं। ऐसे ही गुरु के चरणों को भी चरण कहते हैं और गुरु के शब्द को भी चरण कहते हैं। परंतु प्रथम पहले गुरु के चरणों को नमस्कार प्रणाम दंडवत और हृदय में प्रेम ललायत नहीं होता, हृदय में धारण नहीं होता, तो गुरु के चरणों की उसके हृदय में गुरु के जो चरण है, शब्दों के चरण है, उसके दिमाग में नहीं बैठते, ये निश्चय है। इसलिए ही तो हमारे गीता में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन तुम तत्वदर्शी के पास में जाओ और समित पानी जाओ, पानी कहते हैं हाथों में कुछ न कुछ लेकर के जाओ, अष्टांग दंडवत प्रणाम करो, अष्टांग मतलब 8 अंगों सहित, और दंडवत जैसे डंडा सीधा होता है ऐसे करके प्रणाम करो, और वह आपके उद्धार के लिए कहेगा, वह तत्वदर्शी वह कल्याण के लिए कहेगा। ये भाषा कृष्ण जी ने क्यों कही? अगर जो शब्दों को ही चरण कहते तो कृष्ण जी क्यों कहते कि आप अष्टांग दंडवत प्रणाम करो और समित पानी जाओ और अष्टांग अंग द्वारा प्रणाम करो और दंडवत जैसे डंडा है वैसे सीधा होकर प्रणाम करो? ये भाषा क्यों बोलते? और भी बहुत से संत ऐसे हैं, पहले
शरीर के जो नित्य अवतार है, हम मानते हैं परमात्मा के 3 प्रकार की शक्ति है, वैसे तो 10 प्रकार के अवतार, 24 प्रकार के अवतार, मुख्य 3 प्रकार के अवतार मानते हैं, नैमित्तिक अवतार और निमित्त अवतार और नित्य अवतार। नित्य अवतार को हम संतों को ही कहते हैं, हमारे संतों को ही माना है, हमारे परंपरा में ऋषि मुनियों ने। संत का नित्य अवतार है, उनके चरण में जब तक हम चरणामत लेते हैं, चरणामत उसको चरण धोते हैं और चरणामत लेते हैं, ये क्या है? ये कोई गुरु का शब्द नहीं, गुरु का चरणों का चरणामृत। और बड़े बड़े ऋषि मुनि चरणामृत क्यों रहते हैं? कि मन में कोई गिलानी न हो, प्रेम हो, उमंग हो गुरु के प्रति। पहले नित्य अवतार शरीर के प्रति पूरा प्रेम और हृदय गदगदाएगा, तभी तो गुरु के शब्दों में हमारा मन लगेगा। गुरु के चरण के जो चरण मानते हैं शब्दों को, उनमें जब तभी मन लगेगा, ऐसे मन लगने वाला नहीं। और श्लोक भी बोलते हैं हम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल केंद्र के है, जो सर्व ध्यानों का ध्यान, सारी दैविक शक्तियों का ध्यान का मूल केंद्र के है। तो कहते हैं गुरु का ध्यान किया तो जितनी भी परमात्मा की दैविक शक्ति है उनका सबका ध्यान हो गया। ये संदेश है, ये गुरु गीता शिव जी का श्लोक है। और ये श्लोक एक जगह नहीं, ये धार्मिक जहाँ भी कोई कथा होती है तो वहाँ भी ये श्लोक बोला जाता है। कोई धार्मिक आयोजन होता है उसमें बोलते हैं, यज्ञ होम हवन होता है उसमें ये श्लोक बोलते हैं। और सत्संग आयोजन, चाहे भगवत कथा, रामायण कथा आदि कोई भी कथा हो, इसमें ये 2 श्लोक अवश्य बोलते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम। ध्यान का मूल केंद्र के है, केंद्र जो एक ध्यान करने के बाद में सारे समावेश, जितने भी दैविक शक्ति परमात्मा की है वह सारी समावेश हो जाती है। तो ध्यान का मूल केंद्र है गुरु मूर्ति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम। पदम यानी चरणों को कहते हैं। पूजा मूल गुरु पदम, ये क्या है? वो एक कहते हैं कि चरणों को नहीं, गुरु के शब्दों को चरण कहते हैं। ये क्या है? पूजा मूल गुरु पदम, पदम पैरों को कहते हैं। और पूजा अनेक तरह से पूजा की जाती है दैविक शक्तियों की, अनेक प्रकार से। जैसे यज्ञ में भी अनेक तरह की सामग्री होती है, 64 प्रकार की सामग्री। और दैविक शक्तियों की पंचामृत चढ़ाते हैं, 36 प्रकार का, 56 प्रकार का भोग चढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे पूजा भोगों के द्वारा की जाती है। तो पूजा मूल गुरु पदम। मंत्र अनेक मंत्र है, कोई जहरीले बिच्छू सांप के मंत्र है, कई अनेक देवता शक्तियों ने जो अनेक बीमारियों के मंत्र बोले हैं, जो शोध करके। मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल केंद्र के है, जो एक मंत्र कोई इतने बार बोला जाता है, कोई 11,000 बार, कोई 108 बार, कोई 108 बार, या कोई 127 बार, या 1000 बार, 1100 बार, या 11,000 बार। मंत्र का मूल मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु का जो वाक्य है वह मंत्र का मूल है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल केंद्र के है। मोक्ष हुई या नहीं हुई, इसका सबूत क्या है? सालोक, समीप, शरीफ, स्वरूप, संयोजक, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। ये हुई या नहीं हुई, इसका पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब तक देहधारी नित्य अवतार गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। सही गुरु के शब्दों के चरणों के कितने ही पूजो, पर तो गुरु की जब तक नित्य अवतार की जब तक कृपा नहीं होती तब तक मोक्ष मुक्ति नहीं होती। ये गुरु गीता शिव जी के गुरु गीता का श्लोक है। मोक्ष ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सतगुरु सबका मूल है, जिन्हें निमाया सब निवै। डाल पात फूल 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 देवादिक गुरु या सर। सतगुरु सबका मूल है, जिन्हें निमाया सब निवै।
डाल पात फल फूल देवादिक गुरु आश्रय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात है महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है उत्पत्ति करने वाला, ऐसे ही भक्ति को उत्पत्ति करता है गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु परमात्मा की शक्ति सारी संसार का पालन पोषण करती है, ऐसे विष्णु शक्ति परमात्मा की है, वो मेरी भक्ति को भी पोषण करती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात ही महेश्वर, साक्षात महेश्वर है, जो दुष्टों का संहार करते हैं, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह कार आदि को हमारी रुद्र शक्ति है परमात्मा की शक्ति, वो नष्ट करती है हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पार ब्रह्म है तस्मै श्री नमः। अखंड है, कोई नाश नहीं होता इस गुरु तत्व का। अखंड मंडल, अखंड मंडल व्यापक है। ये चराचरम तत्बद्ध से तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलकार है, व्यापक है, ये न चराचरम में व्यापक है गुरु तत्व की शक्ति। और आज जो कहते हैं, आज के जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मविद गुरु रूप है, उनके शिष्य बाहर घूमते हैं, एक जगह तो गुरु का खंडन करते हैं और दूसरी जगह मंडन करते हैं, और गुरु तत्व का महत्व नहीं समझने के कारण वो प्रचार करते हैं, भाषण करते हैं, और कई काफ़ी शिष्य भी बना रखे हैं। शिष्य बनाओ कोई बात नहीं, गुरु का ज्ञान आगे देव बहुत अच्छी बात है, गुरु का प्रचार आगे बढ़ाओ बहुत अच्छी बात है, परंतु जो फलीवट ज्ञान करना है, जो एक बार मंडप करना एक बार खंडित करना, ऐसा ज्ञान हमारे जो ब्रह्मविद ब्रह्म रूप सदगुरु है उनका ज्ञान फैलेगा तो हमारी भी बदनामी होगी कि उस महान पुरुष गुरु के शिष्य होते हुए भी एक बार खंडन करते हैं गुरु तत्व का, एक बार मंडन करते हैं, एक बार कोई बात को मंडन करके और दूसरी बार खंडन करते हैं। ऐसे प्रचार से हमारे शिष्यों का मनोबल भी टूटता है। तो शिष्य करो कोई बात नहीं, कितने भी शिष्य करो, कौन मनाही करता है गुरु कौन कहता है ऐसा गुरु है जो शिष्य बनाने के लिए मनाही करता है, परंतु जो ज्ञान जो फलीवट ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, इनको सीधे सीधे करना चाहिए। इसमें एक बार मंडप करना एक बार ही खंड करना ऐसे ज्ञान नहीं करना चाहिए। एक बार गुरु तत्व का विशाल मंडप करना और थोड़ी देर में उसको काट देना, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए इसी सूत्र में विराम देते हैं, अगले सूत्र में और भी चर्चा करेंगे खंडक और मंडप की। इसलिए गुरु और शिष्यों की जो आज चार है, बहुत जय श्री राम।